अलग अलग राज्यों से अपने यहाँ से देश भर के जो बच्चे हैं वहां पर कोई मेडिकल की पढ़ाई करने गया है, कोई अन्य पढ़ाई करने गया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया और साथ ही कुछ काम धंधे करने गए हैं। ऐसे में अब जब ये युद्ध की स्थिति हालात बन गए हैं तो वहां लोग उनके परिजनों को चिंता है और यहाँ जी राजस्थान के ऑफिस में भी कई परिजनों ने फोन करके चिंता जाहिर की है। अभी हमारी जो एक स्टूडेंट से बात भी हुई है, उसका कहना है कि यहाँ सुबह 5:15 बजे से 5:10 से ही बमबारी शुरू हो गई है और अलग अलग जो यूक्रेन के अलग अलग राज्य हैं वहां पर बमबारी की जाती है और टारगेट बेस पे आधार पे बमबारी की गई है कि सैन्य छावनी क्षेत्रों या कोई अन्य जगहों वहां पर अभी हालांकि जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां पर नहीं की गई है, लेकिन जहां जहां यह तो फिर भी हालात ऐसे हैं कि उन लोगों को चिंता बनी हुई है और घबराहट है। और इसको लेकर आपको जो रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है, रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है, रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है और उनको कहा गया है कि जो रेड अलर्ट है वो जो रेड अलर्ट के तहत उनको देश छोड़ने के लिए निर्देश दे दिए गए थे छात्रों को। और साथ में जो राजधानी है वहां की कीव, वहां से भारत की फ्लाइट थी आज दोपहर में, वो अचानक निरस्त कर दी गई और उसके बाद से वहां जो बच्चे फंस गए हैं और बच्चे फंसे हुए हैं और चिंता में है, सभी परिजन चिंता में, इधर बच्चे वहां परेशान हैं। इसको लेकर उन लोगों की उम्मीद है कि सरकार कोई दखल दे और उनको बच्चों को यहाँ सकुशल वापसी करवाए। और इसको लेकर हर प्रकार से जो तनाव है लोगों में वो बना हुआ है और अब राज्य सरकार भी अभी इसमें कोशिश कर रही है। और क्योंकि अभी पिछले दिनों देखा कि जो राजस्थान फाउंडेशन के धीरज श्रीवास्तव, उन्होंने उनके मध्यस्थता करके और कुछ बच्चों को, राजस्थान के बच्चों को यहाँ लाए थे। अब फिलहाल अब सरकार भी सक्रिय हो चुकी है और चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि जो चिंता नहीं करो, वहां जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको दिल्ली गृह मंत्रालय से संपर्क करके, विदेश मंत्रालय संपर्क इनको राजस्थान लाया जाएगा। अब इसको लेकर तैयारी की जा रही है और फिलहाल पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके माता पिता चिंता में थे कि ठीक है बाहरी हालात बने हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे टारगेटेड जो बमबारी शुरू होती है, जो बच्चे जहां यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके सीधे सीधे कानों में आ रही, तो ऐसे में चिंता ज्यादा बढ़ रही है। जी गगन जी, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में क्या कुछ लिस्ट ऐसे सामने आ पाई है कि कितने बच्चे हैं जो वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, क्योंकि कुछ बच्चे वापस भी लौट आए हैं, क्या कुछ वापस लौटों में राजस्थान के हैं वहां पर, या क्या इस बारे में क्या स्थिति है? बिल्कुल गगन, राजस्थान के कुछ बच्चे ये वापस लौट आए हैं जिनको सकुशल वापसी हो गई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे वहां फंसे हुए हैं। जिन बच्चों की हम बात कर रहे थे, आज भारत की जो फ्लाइट आने वाली थी दिल्ली की, यानी कीव से दिल्ली की फ्लाइट थी, वो निरस्त हुई है। उसमें राजस्थान के भी कुछ बच्चे थे। वहीं जो अलग अलग जो राजधानियां हैं, क्योंकि ये कई राज्यों से बनकर बड़ा देश है यूक्रेन, वहां बच्चे फंसे हुए अलग अलग राज्यों में और अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो लोग। तो ऐसे में वहां के जो हालात है, वो बच्चों से बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा कि सुबह से ही यहाँ पर बमबारी शुरू हो गई है, जो अलग अलग रहते में कुछ जो है उनकी चिंताएं बढ़ गई और वो चाहते हैं कि उनकी सकुशल वापसी हो। जो कॉलेज और वो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अभी जो कुछ बात है, सिद्धार्थ सियाग है, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने जानकारी दी है कि क्या हालात है वहाँ के, और वहाँ धीरे धीरे से एक तरह से इमरजेंसी की तरफ बढ़ा जा रहा है। जी गगन, बिल्कुल, इस बारे में और क्या जानकारी, क्योंकि भारत की तरफ से तो हालांकि इससे पहले भी एडवाइजरी जारी की गई थी, वहां पर मौजूद दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि वतन वापसी हो जाए, वतन लौट जाएं। तो इस बीच क्या दिक्कत पेश आई है, इस बारे में कोई जानकारी? क्योंकि कई बच्चे तो आ चुके हैं जो फंस चुके हैं, अब उनकी सकुशल वापसी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे आने वाले वक्त में? बिल्कुल गगन, ये सही है कि जो बच्चे फंसे हुए हैं, अब जो क्योंकि ये राजनयिक मामला है, तो वहाँ के देश जो विदेश मंत्रालय या दूतावास है उनसे संपर्क करके वहाँ की फ्लाइट यहाँ तक पहुंचे। बच्चे जो रुक गए क्योंकि फ्लाइट अचानक निरस्त हुई है हालात को देखते हुए, तो अब बीच बीच में जैसे वहाँ से बच्चे फ्लाइट है वो रवाना की जाए और यहाँ आ जाए, इसके लिए जो राजनयिक स्तर पर वार्ता की जाएगी। और उसी को लेकर जब थोड़ा सा संपर्क हो पा रहा है, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो क्या संपर्क हो पा रहा है उन बच्चों से कि वहां पर क्या अभी मौजूदा स्थिति है जहां पर वो रह रहे हैं, किन स्थितियों में? बिल्कुल गगन, अभी जो हमारी कुछ बच्चों से बात हुई है, जैसे जोधपुर में ये मनोहर सिंह जी हैं, ICMR में काम करते हैं, और उनके जो बच्चा है अशोक शिरवी,
वो वहां फंसा हुआ है और अभी उनकी आपस में बातचीत हुई है, लेकिन वहां आशंका ये की जा रही है कि जो इंटरनेट है वो कुछ समय में बंद कर दिया जाएगा। अभी व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग ये हो रही है उन बच्चों के साथ, लेकिन अगर वहां इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो उनके संपर्क के जो संभावना है वो कम हो जाएगी और ऐसे में चिंता ज्यादा बढ़ सकती है। तो वो लोग इसी बात को लेकर चिंता में है कि अभी फिलहाल इंटरनेट जारी है, लेकिन वहाँ ऐसा माहौल बन गया है कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएगी और इसी को लेकर बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं। अभी बहुत सारे बच्चे जो वापस लौटे उन्होंने भी बताया था कि वहाँ पर क्या कुछ मंजर चल रहा है। तो जो छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं, ये सुन लेते हैं। सिद्धार्थ सिंह, लिविव, यूक्रेन से। हमारे यहाँ आज 5:10 पे वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। काफ़ी स्टेट्स के अंदर बॉम्बिंग हुई है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग हुई है, मिलिट्री बेसिस पे की गई है रशिया के द्वारा। और कीव, खार्किव जैसी मेजर सिटीज़ जो कि कैपिटल या फॉर्मर कैपिटल थी, वहाँ पे काफ़ी बॉम्बिंग्स एंड सायरन हो चुके हैं, रेड अलर्ट्स हैं। तो जहाँ तक जानकारी मिल पा रही है कि देश भर से 18,000 से 20,000 के करीब जो है स्टूडेंट्स वहाँ पर यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इसमें कई सारे बच्चे होते हैं जो